हेलो स्टूडेंट। राजतिलक श्रेष्ठ अध्ययन सर्वश्रेष्ठ अध्यापन का एमपीपीएससी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। तो अभी हमारा चल रहा है दीपोत्सव त्योहार जिसका नाम है दीपावली और उसका दूसरा दिन गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा पूरे भारतीय संस्कृति में उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो ब्रजमंडल में है और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्र की पूजा होती थी तो ब्रजवासियों से कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो। ये जो पर्वत है इसमें हमारी गौ माता विचरण करती है, गौ माता इस पर चढ़ती हैं। तो गौ का संवर्धन करने वाला ये पर्वत है तो इसकी पूजा होना चाहिए, जिससे इंद्र कुपित हुए थे और मूसलाधार बारिश की थी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में ब्रजवासियों को रक्षा करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इसलिए उनको गोवर्धन पर्वतधारी कहा जाता है, इसलिए उनको गिरधारी कहा जाता है। तो ब्रजवासी सभी उनको ईश्वर भगवान के रूप में पूजने लगे थे और इसलिए ये गोवर्धन पर्वत पूजा का महत्व बढ़ा। तो ये पर्वतन की जो पूजा होती थी वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। लेकिन जब ये परंपरा वहां से ही अगर आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा देने गए हो मथुरा वृंदावन, तो आपको पता होगा कि ये गोवर्धन पर्वत तीन की जो परिक्रमा है वो तीन राज्यों की सीमा में आती है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो जब ये परंपरा मथुरा से 70 किलोमीटर दूर भरतपुर पहुंची तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और इसका इस तरीके से लोक व्यापारीकरण हुआ कि पूरे समूचे उत्तर भारत में भूमि अलंकरण के रूप में ये गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। और एक ऐसी पूजा है जो गौ का संवर्धन करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा के रूप में, क्योंकि हम सामुदायिक और संयुक्त परिवार प्रणाली में रहे हैं और संयुक्त परिवार प्रणाली की देखा जाए तो गौशाला एक जगह रहती थी। तो इसीलिए इस परंपरा को निभाने के लिए सामुदायिक और कौटुंबिक एक ऐसी परंपरा जो हमारे भारतवर्ष का एक ऐसा मात्र त्योहार है जब हम सभी सामूहिक रूप से अपने कुटुंब परिवार के साथ, जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है उसके साथ ये पूजा होती है और सामूहिक भोजन के रूप में इसका समूह भोजन जिसको कहा जाता है उसका आयोजन होता है। सभी एक साथ मिल बैठ करके भोजन करते हैं। तो ये परंपरा गोवर्धन परंपरा भूमि अलंकरण के रूप में आप देख रहे हैं कि इस टाइप का भूमि अलंकरण किया जाता है। तो भूमि अलंकरण के रूप में गोवर्धन पर्वत का इस तरीके से चित्रांकन करके पूजने की परंपरा रही है। क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी जनजाति बाहुल राज्य है तो हमारे मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय में भी ये परंपरा अन्नकूट के रूप में गोवर्धन पर्वत की जो पूजा की जाती है वो प्रकृति पूजक के रूप में की जाती है। तो विभिन्न आदिवासी समुदाय में अपनी परंपराओं और लोक परंपराओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, जो मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी से जुड़ी हुई है ये परंपरा। तो इस कहानी से जुड़ी हुई है ये परंपरा। हालांकि कुछ समुदाय में विशेषकर राजस्थान में नाथ द्वारा, आपको पता होगा नाथ द्वारा में बात करें तो जो मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर है, आदिवासी समुदाय द्वारा ये परंपरा अपनाई जाती है। तो नाथ द्वारा में जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में भी भील जनजाति समुदाय रहता है और हमारे मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्र में भील समुदाय रहता है, तो उसमें भी ये परंपरा मनाई जाती है। तो जो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंच पाते तो वहां तो है ही, बाकी गांव अंचल में भी जहां जनजाति समुदाय रहता है वहां पर भी वो भूमि अलंकरण के रूप में गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट तो आपको पता होगा कि खरीफ की फसल का चक्र पूरा होता है, मोटे अनाज के रूप में धान से लेकर के मोटे अनाज जिनको हम आज के डेट में श्री अन्न के रूप में प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उस तरीके का जो नवान्न आता है उसका अन्नकूट तैयार किया जाता है। 56 प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो उस दृष्टिकोण से ये परंपरा अपनाई जाती है। तो आदिवासी अंचल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके से 56 प्रकार का भोजन के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और नाथ द्वारा की बात करें तो नाथ द्वारा में जो अन्नकूट महोत्सव होता है उसमें जो प्रसाद होता है उसको लूटने की परंपरा है। तो आदिवासी समुदाय द्वारा भील समुदाय के साथ और भी जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, इस तरीके से इसका आयोजन होता है, भव्य तरीके से होता है। और जो प्रसाद मिलता है उसको वो भगवान के प्रसाद के रूप में जो भी रोग उपचार करने वाले इनके जो पुंजारो होते हैं या जो तांत्रिक क्रिया करने वाले, जादू टोना और जो रोग व्याधियों को दूर करने वाले ओझा होते हैं, वो अपने औषधि में उसको उस प्रसाद का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जनजाति समुदाय द्वारा ये गोवर्धन पूजा इस तरीके से मनाई जाती है।
इसके अलावा और भी जनजाति समुदाय में ये पूजा, हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, भील जनजाति, कोल जनजाति, कोरकू जनजाति, सहरिया, भारिया ये जनजातियां रहती हैं, तो उनके द्वारा भी इस तरीके के विभिन्न विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। तो अन्य जगहों की तरह गोवर्धन पूजा के साथ विभिन्न आदिवासी समुदाय भी अपनी स्थानीय परंपरा, देखिए हर जगह स्थानीय अंचल के आधार पर आप देखेंगे कि स्थानीय परंपरा होती है और वो अपनी स्थानीय परंपरा, अनुष्ठान और अपनी संस्कृति के साथ मान्यताओं के आधार पर पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के कई हिस्सों में विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग-अलग तरीके से मनाया जाने वाला पर्व है। जैसे बात करें तो महाराष्ट्र में इसे बलि प्रतिपदा भी कहा जाता है। बलि प्रतिपदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आदिवासी समुदाय, जैसे आपने देखा होगा कि आदिवासी समुदाय में पशुओं की बलि देने की भी परंपरा है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके की परंपरा रही है कुछ जनजाति समुदाय द्वारा, इसलिए इसको नाम दिया गया बलि प्रतिपदा। क्योंकि पड़वा तिथि होती है इसलिए इसको बलि प्रतिपदा का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से इसके बारे में ध्यान रखना है। अन्नकूट महोत्सव कुछ जनजाति समुदाय में, खासकर राजस्थान में, जैसा कि अभी मैंने बताया कि श्रीनाथ मंदिर में इस तरीके से होता है और इस प्रसाद का उपयोग औषधि और अन्य पारंपरिक प्रथाओं के लिए उपयोग के रूप में किया जाता है। आज दीपावली का दूसरा दिन, जिसको हम पड़वा तिथि के रूप में अन्नकूट महोत्सव के साथ-साथ गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। तो न केवल हम उत्तर भारत, मध्य भारत के सभी आमजन, जो एक ग्रामीण संस्कृति हो चाहे शहरी संस्कृति हो, सभी जगह भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धनधारी पर्वत धारी के रूप में पूजते हैं और सामुदायिक कुटुंब परिवार के रूप में इस पूजा का विधान है। न केवल हमारे इस आम जनजीवन में, बल्कि आप देखेंगे कि आदिवासी समुदाय में भी इसका प्रकृति पूजक के रूप में, क्योंकि आदिवासी जो भी हैं, आदिवासी अपने आप में देखा जाए तो प्रकृतिवादी आदिवासी हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और चूँकि प्रकृति से जुड़ी हुई ये पूजा है और उसका महत्व इस तरीके से है। तो राजतिलक आईएएस अकेडमी के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध कराई गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी जो हमारे एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से, जैसे कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी में भी प्री और मेंस में मध्य प्रदेश के पर्व और त्योहार उत्सव ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे इस टाइप के चाहे 2 मार्कर हो, चाहे 7 मार्कर हो या 200 के क्वेश्चन हो, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।